हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीएसएस की ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओवरफ्लो एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है और ये काम कैसे करती है वो सब तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही साथ मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ थोड़ा थ्योरेटिकल आपको बताना चाहूँगा। द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई व्हाट शुड हैपन इफ कंटेंट ओवरफ्लो एन एलिमेंट्स बॉक्स। मतलब जब हम कोई बॉक्स बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई ड्यू बनाया है और उस ड्यू में हमने कंटेंट रखा है। कंटेंट मतलब कोई पिक्चर हो सकती है, ठीक है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, हेडिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यदि वो कंटेंट उस बॉक्स के साइज से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी काम करती है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर टू क्लिप कंटेंट और टैब स्क्रॉल बार व्हेन एन एलिमेंट कंटेंट इज टू बिग टू फिट ए स्पेसिफाई एरिया टू टाइप ओवरफ्लो। ओवरफ्लो एक्स एंड ओवरफ्लो वाई, मतलब दो तरीके से आप इसको ओवरफ्लो कर सकते हैं, एक्स एक्स के थ्रू और वाई एक्स के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो सब मैं इस प्रैक्टिकल में आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए, ओवरफ्लो की तीन यहाँ पे प्रॉपर्टी, तीन टाइप मैंने बताए हुए हैं। सबसे पहला स्क्रॉल, हिडन, ऑटो और विजिबल। ये ओवरफ्लो की वैल्यूज होती हैं चार तरह की। स्क्रॉल में आप यहाँ पे देखिए, स्क्रॉल के बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। यदि आप ओवरफ्लो में स्क्रॉल कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक स्क्रॉल बार आएगा। यदि कंटेंट बॉक्स से ज़्यादा हो जाएगा तो ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप ओवरफ्लो में हिडन कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बॉक्स से ज़्यादा जितना भी कंटेंट होगा वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। बाकी जितने बॉक्स में आएगा वो आपको दिखाई देगा। और यदि आप ऑटो कर देंगे तो ऑटो में क्या होगा, यदि कंटेंट की हाइट ज़्यादा हो जाती है बॉक्स से तो ये वाला स्क्रॉल बार आ जाएगा। और यदि विड्थ ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक स्क्रॉल बार आएगा, ठीक है। इसी तरह से यदि आप ओवरफ्लो को विजिबल वैल्यू पर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर इस तरह से ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ऐसे दिखाई देगा। मतलब एक बॉक्स है, जो भी आपने बॉक्स का साइज रखा होगा उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो उसके फ्लो से बाहर आ जाएगा, जो उसका साइज होगा उससे बाहर दिखाई देगा। चलिए अब प्रैक्टिकल इसको करके देखते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने इससे पहले लेक्चर में आउटलाइन के बारे में पढ़ाया था। यदि आपने आउटलाइन के बारे में भी नहीं पढ़ा है तो इससे पहला लेक्चर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आउटलाइन को पूरी तरह से क्लियर किया हुआ है, ठीक है। अब चलिए, अब हम देख लेते हैं कि आखिर ओवरफ्लो कैसे काम करता है। यहाँ से ये सभी हम हटा लेते हैं। एक काम करते हैं, हमने ड्यू हमारे पास पहले से है, ये हटा लेते हैं, ठीक है। मैंने डिव को क्लास डेमो दी हुई है, बैकग्राउंड कलर येलो है और बॉर्डर ये हो गया। चलिए एक काम करते हैं, इसकी हाइट मैंने रखी है 100 पिक्सल, विड्थ रखी है 200 पिक्सल। अब इसी को कर लेते हैं, रिफ्रेश करिए, देखिए ये आ गया। इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है, ठीक है। ये बॉक्स चेक करेगा, इसमें कोई भी कंटेंट नहीं है। एक काम कर लेते हैं, ये आउटलाइन यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं, सॉरी। यदि आप CSS के नोट्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास में एक बॉक्स है, इसके अंदर मैं कंटेंट ऐड करूंगा थोड़ा इसको, ठीक है, इतना ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंटेंट ऐड करने वाला हूँ। अभी आप देखेंगे रिजल्ट क्या आने वाला है। सेव करके दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए क्या हुआ, कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया कि इसके फ्लो से बाहर हो गया। क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, इसकी हाइट और विड्थ मैंने पहले से तय की हुई है, इसलिए कंटेंट इस साइड में नहीं जाएगा क्योंकि उसकी मैंने विड्थ और हाइट तय कर रखी है। लेकिन हाइट में क्या होगा, हाइट में जैसे ही कंटेंट इस ड्यू के साइज से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, बाहर निकलता हुआ। क्योंकि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी तय होती है ओवरफ्लो की, बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी विजिबल रहती है। विजिबल में क्या होता है, बॉक्स से ऊपर जैसे ही कंटेंट जाएगा तो वो आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो ये कंटेंट है बाहर वाला ये आपको दिखाई ना दे, स्क्रॉल बार भी ना आए, लेकिन कंटेंट जैसे ही इसके फ्लो से बाहर जाए तो जितना भी कंटेंट ऐसा है जो फ्लो से बाहर जा रहा है वो हाइड हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं इसकी जो क्लास है वो डेमो है। इस डेमो क्लास को मैंने टारगेट किया हुआ है और इसको साइज वगैरह जो सब कुछ है वो मैंने यहीं से दिया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो में मैं यहाँ पे अगर हिडन कर दूं, ठीक है, तो अब देखिए क्या रिजल्ट आने वाला है। ये देखिए
अब यहाँ पे क्या हुआ, इस div के अंदर जितना भी कंटेंट था वो सब आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना भी ऐसा कंटेंट जो इसके फ्लो से बाहर चला गया वो आपको नहीं दिखाई देगा, केवल इसके फ्लो में दिखाई देगा। तो हिडन प्रॉपर्टी क्या करेगी, जो अवर कंटेंट है उसके फ्लो से बाहर जाने वाला कंटेंट आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर मैं इसको स्क्रॉल कर दूं, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। अब जितना भी उसके फ्लो से, जितना भी div के फ्लो से बाहर जाने वाला कंटेंट है वो अब क्या होगा, वो अब आपको स्क्रॉल बार की मदद से दिखाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से ओवरफ्लो तो हो गया ये वाला। अब मैं यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी है इसकी, हिडन, इसको विजिबल, देखिए मैंने बताया कि विजिबल क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, स्क्रॉल बार मैंने अभी दिखाया, हिडन क्या होता है वो दिखा दिया। लेकिन अगर आप इसको ऑटो कर दें तो ऑटो में क्या होगा, ऑटो में यही स्क्रॉल बार जो का तो आएगा। ऑटो में ये अपने आप एडजस्ट करता है, यदि कंटेंट की हाइट ज़्यादा होती है तो यहाँ पर ये स्क्रॉल बार आएगा, और अगर विड्थ ज़्यादा होती है तो यहाँ पर स्क्रॉल बार आएगा। देखिए विड्थ कैसे होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए मैं इतना करता हूँ, सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अभी क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो ऑटो रखा हुआ है और कंटेंट बहुत कम है, क्योंकि कम कंटेंट होने के कारण वो इसी बॉक्स में एडजस्ट हो गया है, इसलिए यहाँ पर स्क्रॉल बार नहीं आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक की को दबा कर रखूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा आप, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक की को दबा कर रखा, कोई स्पेस नहीं था, इसलिए यहाँ पर वर्ड रैप ब्रेक नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर स्क्रॉल बार आया है, नीचे की तरफ आया, क्योंकि लाइन लगातार चलती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रॉल बार आया। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको तो हटा दूँ, ये वाला यहाँ से हटा दूँ, लेकिन कंटेंट ऐड कर दूँ और इसमें, और मैंने कंटेंट ऐड किया, देखिए सेव किया और रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए अब की बार यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं आया, क्योंकि मैंने ऐसा कोई की प्रेस करके नहीं रखा है जिसकी जो लाइन को ब्रेक ना करे और सीधा चलता जाए, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आया है स्क्रॉल बार, यहाँ पे आया है क्योंकि अब की बार इसकी हाइट बढ़ी है। ठीक है, अगर विड्थ बढ़ जाती है तो यहाँ पर आएगा और हाइट बढ़ जाती है तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो यदि आप स्क्रॉल बार ये ओवरफ्लो को ऑटो रखते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिक सेट करेगा। अब मैंने आपको बताया था कि ओवरफ्लो भी दो तरह का होता है। देखिए ये तो ऑटो हो गया, लेकिन अगर कंटेंट को आप देखिए, मान लीजिए मैं कंटेंट को ऐसे रखना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने अभी जो किया था मैं दोबारा करता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, ये देखिए मैं यहाँ पे एक की को प्रेस करके रखता हूँ। ठीक है, सेव किया। अभी देखिए मैंने यहाँ से ओवरफ्लो हटा दिया है, सेव करता हूँ, अब रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे लाइन ब्रेक हुई है, और देखिए यहाँ ये गूगल क्रोम का खुद का स्क्रॉल बार यहाँ पे दिखा रहा है इसको आगे तक, लेकिन हमें यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम का है, हमें अपना खुद का इस बॉक्स का स्क्रॉल बार चाहिए। तो वो कैसे होगा, अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इसकी विड्थ की तरफ बढ़ रहा है, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है बल्कि कंटेंट की विड्थ बढ़ रही है। तो हमें देखिए एक बात और ध्यान दे लीजिए, एक्स एक्स क्या होता है, वाई एक्स क्या होता है, तो प्रॉपर आपको पता ही होगा। एक्स एक्स होता है ये, ठीक है, ये वाला वर्टिकल, सॉरी वो हॉरिजॉन्टल, और ये होता है वर्टिकल, क्या होता है हमारा, वाई एक्स होता है। तो यहाँ पे यदि आप लिख दें ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, अब देखिए हमें क्या करना है, एक्स की तरफ यहाँ हमको लेना होगा एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आपको करना है स्क्रॉल बार। अब सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल बार आ गया है, ये आ गया है ये वाला। ठीक है, ये इसलिए आया क्योंकि इसकी जो हाइट थी वो ज़्यादा हो गई है। और इसी तरह से दूसरा हमारा ओवरफ्लो होता है वाई एक्स पे, यदि आपको इसकी केवल हाइट कंट्रोल करनी हो तो हाइट कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये हाइट का है, ठीक है। तो दो तरह का स्क्रॉल बार होता है, सॉरी ओवरफ्लो होता है दो तरह से, एक्स एक्स पर और वाई एक्स पर, और इसकी वैल्यूज़ कितनी होती हैं, स्क्रॉल, ठीक है, या फिर हिडन, ऑटो, विजिबल, वो सब मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दी है। इसके बावजूद भी कोई चीज़ अगर आपसे रह जाती है, कोई डाउट आपके रह जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा।